आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब रूस यूक्रेन संघर्ष रुक सके इसके लिए कोशिशें तेज होती दिखने लगी है। यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर उनके पद छोड़ने से शांति लौटती और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनके इस बयान की असल वजह उन पर पड़ रहा अमेरिकी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का ऐलान कर दिया था। फिर उनका झुकाव रूस की तरफ बढ़ता दिखा है। रूस के खिलाफ संघर्ष के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली मदद भी उन्होंने रोकने की घोषणा कर दी। शांति बहाली के लिए पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो बैठक आयोजित की गई उसमें यूक्रेन के किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जबकि उसमें रूस और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अब अमेरिकी प्रतिनिधि का दावा है कि इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त हो सकता है। कुछ दिनों पहले ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब यूक्रेन में चुनाव कराए जाने चाहिए। जाहिर है जेलेंस्की अलग थलग पड़ चुके हैं और अब उनके सामने हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। तभी अब तक यूक्रेन इसलिए रूस का मुकाबला कर पा रहा था कि उसे अमेरिकी से मदद मिल रही थी। अब ट्रंप ने वह मदद देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है कि हालांकि रूस की तरफ अमेरिकी झुकाव के अपने समीकरण हैं, पर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि रूस यूक्रेन संघर्ष का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। और जैसे भी हो, सब यही चाहते हैं कि वहां शांति बहाली होनी चाहिए। इस युद्ध को चलते 3 वर्ष हो गए। करीब 2.5 लाख भवन ध्वस्त हो चुके हैं। दोनों तरफ से 1.25 लाख से ऊपर सैनिक मारे जा चुके हैं। हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। लाखों नागरिक विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई तरह से कोशिशें की गई। भारत ने भी बार बार कहा कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बात की और युद्ध रोकने की अपील की, मगर दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अच्छी बात है कि इस युद्ध के रुकने की संभावना नजर आने लगी है। हालांकि जेलेंस्की अब भी यूक्रेन की नाटो सदस्यता का मुद्दा उठा रहे हैं, जो मुश्किल लगता है। दरअसल युद्ध की शुरुआत ही इसी से हुई थी कि यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने का फैसला किया था और रूस ने उसे इस फैसले से कदम वापस लेने की चेतावनी दी थी। जेलेंस्की इस बात से भी डरे हुए हैं कि शांति बहाली को लेकर जिस तरह रियाद में बैठकें हो रही हैं उसमें रूस का ही पक्ष अधिक मजबूत रहेगा और उसी की शर्तें लागू होंगी। जाहिर है इससे
यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ेगा। यूक्रेन में खनिजों आदि को लेकर अमेरिका के अपने स्वार्थ हैं और यह देखने की बात होगी कि युद्ध समाप्ति के बाद वह वहां किस तरह रणनीति बनाता है। पर फिलहाल युद्ध रुकना ज्यादा जरूरी है ताकि वहां के लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौट सके और बेवजह जा रही जानें बचाई जा सकें। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जनता की सुविधा के नाम पर जो व्यवस्था की जाए वही किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाए। अगर कहीं ऐसा होता है तो यह सरकारी इंतजामों और उससे जुड़े अधिकारियों की अदूरदर्शिता और लापरवाही का ही उदाहरण होगा, जिसकी वजह से किसी ऐसे मरीज की जान चली जाती है जिसे थोड़ी सजगता से बचाया जा सकता था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और जाम के मद्देनजर प्रशासन ने जो अवरोधक खड़े किए थे उसके पीछे मकसद भीड़ को नियंत्रित करना बताया गया था, मगर इस इंतजाम के पीछे अदूरदर्शिता और प्रशासनिक संवेदनहीनता तब सामने आई जब एक स्थानीय भाजपा नेता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और सड़क पर लगे अवरोधक की वजह से उनकी गाड़ी समय रहते आगे नहीं बढ़ पाई। खबरों के मुताबिक भाजपा नेता के परिवार के लोगों ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से अवरोधक खुलवाने की गुहार लगाई। उच्च स्तर के अधिकारियों को भी फोन किया लेकिन रास्ता नहीं खुल सका। सवा घंटे बाद जब बैरियर खोला गया तब आगे भी यही हालत होने की वजह से गाड़ी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। यानी भीड़ और जाम से निपटने के लिए व्यवस्था बनाने के नाम पर जिस तरह सड़क को बाधित किया गया था उसमें आपात अवस्था में पहुंचे किसी मरीज को भी आगे निकलने देने का ख्याल नहीं रखा गया। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आपात अवस्था में पहुंचे किसी मरीज की नाजुक हालत देखने के बावजूद कोई विशेष इंतजाम करना जरूरी नहीं लगा। क्या यह लापरवाही के साथ साथ संवेदनहीनता का परिचायक नहीं है? यह अकेले अयोध्या का मामला नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से सड़कों पर लगने वाले जाम की वजह से लोगों और खासकर बीमार लोगों को होने वाली असुविधाएं कोई छिपी हकीकत नहीं है। अफसोसनाक यह है कि न केवल जाम बल्कि इस समस्या से पार पाने के लिए पुलिस की ओर से जो इंतजाम किए जाते हैं वे भी कई बार आपात अवस्था में किसी बीमार या जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी फॉर्म पर डाल दिया है।